धर्म पे बात आती है तो आप आवाज नहीं उठाए, क्योंकि आपने अपनी व्यक्तिगत इच्छा के पीछे भाग रहे हैं। स्टालिन का कहना है कि सनातन धर्म को मिट्टी में मिला देंगे। मिट्टी में मिला देगा, सामने आ जाएगा तो पुल पे से लटका देंगे हम नीचे होकर। ये कभी हो ही नहीं सकता। मोदी और योगी मेरे साथ रहेगा, कभी हो ही नहीं सकता। किसी के धर्म के बारे में हम लोग कुछ बोलते हैं, हम लोग तो बिंदास रहते हैं, भैया अपना धर्म से मतलब रखते हैं ना। आज वो वक्त आ गया है कि आप भी स्थापित कर सकते हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का नाम आप लोग सुने होंगे, M.K. स्टालिन। उनका बेटा का नाम आप लोग सुने होंगे, उदयनिधि स्टालिन जी का कहना है कि सनातन धर्म को मिट्टी में मिला देना चाहिए, ऐसा उनका मानना है। लेकिन हम जानना चाहते हैं, बिहार के आम जनता लोग से जानना चाहते हैं कि आखिर ये लोग का मतलब इन लोग का क्या राय है कि नहीं, इसके बारे में क्या बोल रहे हैं, ताकि हम बातचीत करते हैं। नाम क्या भैया आपका? राजवीर। अरे स्टालिन का नाम सुनेंगे भैया? हाँ भैया सुना, जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का बेटा। उनका एक बेटा है जिसका नाम है उदय स्टालिन, ऐसा नाम है उदयनिधि स्टालिन। उनका ऐसा मानना है, ऐसा कहना है कि सनातन धर्म को मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में मिला देना चाहिए, हटा देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। क्या कहिएगा? ऐसा ही अरे भगवान ऐसा ही थोड़ी मिला देगा भैया, मिला देंगे अंदर। क्या मिला दीजिएगा? उसको जय भोलेनाथ बोल रहा। नाम क्यों भी आपका? चंदन बाबा। चलिए, आप तो सनातन धर्म बन रहे हैं, ठीक है, लेकिन उदय स्टालिन का कहना है कि सनातन धर्म को मिट्टी में मिला देंगे। मिट्टी में मिला देगा, सामने आ जाएगा तो पुल पे से लटका देंगे हम नीचे होकर। कैसे हो भी पैर में बांध के, जो पानी में रहेगा मुंह, पैर रहेगा ऊपर, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। ए बाबा का देख लो, हम लोग हैं मोदी के भक्त, मोदी के भक्त। मोदी और योगी का कोई जोड़ा नहीं है। नाम क्या ब्रो? नाम आकाश कुमार हुआ। आकाश जी, आप हमें बताइए, आप तो सनातन धर्म के बारे में इतना सारा बात बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपके रहते हुए, बिहार के आम जनता के रहते हुए, वो बोल रहे हैं, स्टालिन जी बोल रहे हैं कि सनातन धर्म को मिट्टी से मिला देना चाहिए। क्या कहिएगा? ये कभी हो ही नहीं सकता। मोदी और योगी मेरे साथ रहेगा, कभी हो ही नहीं सकता। फिर बोल कैसे दिए? वो बोल देगा, बात है, मुंह नहीं रहेगा, नहीं भौंकेगा, मुंह में टेप मार देंगे भाई, ना भौंकेगा। ना रे। एक और बात बताइएगा, यदि यही दंगा वाला बात थोड़ा सा किया था मनीष कश्यप, तो उनके ऊपर रहने से लग गया था, लेकिन एक की है दंगा वाला बात, तो इनके ऊपर रहने से क्यों नहीं लग रहा है? इस साला उठी नेता का चोर नेता का चोर है तब ना बोल रहा है, ना तो लौड़ा ला बोलता। अरे वो भाई जो चोर है, जो भी है। हाँ तो चोर लीजिए, जाहिर सी बात, चोर आदमी काम है कोई चीज। आपके नजर से लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए उसके ऊपर भी एनएस से? हाँ लगना चाहिए, काहे नहीं लगना चाहिए, काहे बोलेगा? किसी के धर्म के बारे में हम लोग कुछ बोलते हैं, हम लोग तो बिंदास रहते हैं, भैया अपना धर्म से मतलब रखते हैं। कोई मतलब हुआ कोई एड़ा गड़ा के बोल के चल जाएगा। चलिए, आपका नाम क्या ब्रो? रघुवीर। रघुवीर जी, आप हमें बताइए, हालांकि कल्लू बाबा आप हमें बताइए, हालांकि आप सुने होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। आपके धर्म के बारे में यदि कोई कुछ बोल रहा है तो क्या कहिएगा? डायरेक्ट मुंह में गोली डाल देंगे हम, डायरेक्ट मुंह में गोली मारेंगे। तो फिर आप क्यों नहीं डाले उनको? मालूम नहीं, यहाँ पे आइए नहीं है, होता तो यहाँ पे बता दे। अभी तक मरा जाता वो, यहाँ नजर आता तो। अच्छा, हाँ, बाहर में फल रखता है, बिहार में नहीं। मेरा नाम यशवंत सिंह राजपूत हुआ। अच्छा राजपूत जी, आप कह दीजिएगा स्टालिन के कंडम के चोदल के, समझे कि नहीं? सुनिए बताते हैं। जिस दिन हम अब राजपूत है, समझे कि नहीं, और भारतीय धर्म पे अगर बात आई तो राजपूत हमेशा सीना लेकर खड़ा रहता है। आप एक सेकंड रुकिएगा। ये कह रहे हैं धर्म की बात आई तो एक कर देंगे, वो कर देंगे, जो भी करना है कर दिएगा, ठीक है, लेकिन भारत के आम नागरिकों को रहते हुए भी ऐसा बात बोल दिया, आप लोग कहाँ थे? आवाज क्यों नहीं उठाए? देखिए, हम लोग के पास आके नहीं किया है ना। देखिए, वो बोला है केरल में, वो बहन जो बिहार में टप जाए, बहन जो घर घर से पिस्टल निकल जाएगा, उसको इतना मारेगा बहन जो ऑपरेशन करने वाला नहीं मिलेगा। अच्छा, यही बात थोड़ा सा दंगा वाला बात मनीष कश्यप बोला था, तो इसके ऊपर रहने से लग गया था, लेकिन ये वाला दंगा वाला बात होता है, इनके ऊपर रहने से लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? दंगा वाला बात, देखिए, इधर इस सांप्रदायिकता की बात की ना। अगर किसी आप उस देश में रहते, जिस देश का नाम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, आप उस राष्ट्र में किसी धर्म को नकारात्मकता के साथ दिखाना आपको कहाँ तक उचित बुझाता है? और सब याद रखना कि व्यक्ति अगर किसी चीज से जुड़ा है तो सबसे ज्यादा धर्म से जुड़ा है, और व्यक्ति के जब धर्म की बात आती है ना, तो व्यक्ति अपने परिवार, अपने जाति को कूद कर, जो हमारे जो विभाजन की रेखा हमारी जाति है, हमारी जो सामाजिक परिस्थिति है, उसको तोड़कर सब एकीकृत होने की बात हो। आज भी बताते हैं कि जितने भी हिंदू हैं, आप जाति में ना बटे, आप एक हो,
आपकी आवाज एक हो, क्योंकि आपकी आवाज ही राष्ट्र की आवाज बननी चाहिए। आज आपके हिंदू को हर जगह कहीं ना कहीं विस्थापन होना पड़ रहा है, क्योंकि हम एक नहीं है। जिस दिन एक हो गए ना, जो हम क बोलेंगे तो क बोलना पड़ेगा उसको, ख बोलेंगे तो ख बोलना पड़ेगा उसको। बहुत बढ़िया। हालांकि आप हमें बताइए, जैसे दंगा वाला बात वो की है, तो दंगा वाला बात की तो मनीष कश्यप तो उनके ऊपर रहने से लगा था, इनके ऊपर लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? देखिए एनए से, देखिए हम बता रहे हैं, बिहार में अगर भारत की बात करें तो क्षेत्रीय जितने भी दल है, क्षेत्रीय जितने भी दल है वो इस प्रकार की राजनीति करती है ना, जिस प्रकार भारत को विभाजन कैसे कर दिया जाए उस पूरी राजनीति पर लड़ी है। आप देख लीजिए, हर राज्य अपने आप को बुझाता है कि हम देश का सबसे प्रमुख पार्टियां बन गए, ऐसे हर राज्य प्रतीत कर रहा है, समझे कि नहीं। और उसके जो नेता हैं अगल बगल, हम कहते हैं ना शिक्षा के अभाव, आज में बोलते छात्र जितने हमारे दोस्त हैं, आप जिस प्रकार राजनीतिक से विलगता हो रही है आपकी, जिस प्रकार राजनीतिक से आप अलग हो रहे हैं, आप सिर्फ अपनी शैक्षणिक योग्यता पे वर्क कर रहे हैं, सिर्फ आप नौकरी पे वर्क कर रहे हैं, तो आप ऐसे व्यक्ति को चांस दे रहे हैं जो अशिक्षित है, और आप अशिक्षित का वाहक, आप राष्ट्र का वाहक बनाना चाह रहे हैं, एक दिन विखंडित होगा ही। अच्छा, एक और बात बताइए, हालांकि हमारा जो देश है भारत, इस देश का नाम अन्य कंट्री में, मतलब फॉरेन कंट्री में नाम रोशन हो रहा है, लेकिन इस देश के नागरिक होकर के ऐसा बात बोलने क्या कहिएगा? देखिए भारत कांग्रेस कर रहा है। नहीं, कांग्रेस, देखिए हम किसी राजनीतिक दल पे नहीं जा रहे हैं, कांग्रेस क्योंकि हम पहले तो छात्र हैं, और छात्र किसी राजनीतिक विचारधारा पे नहीं बोलता है। छात्र की व्यक्तिगत स्वयं की अपनी पहचान होती है, स्वयं की विचारधारा होती है। अब बता रहे कि भारत, आपको पता है ना कि भारत को आज भी एक बात उठी है कि भारत को नाम परिवर्तित कर दिया जाए, इंडिया कर दिया जाए, क्योंकि आप अदर स्टेट, अदर कंट्री में जाते हैं तो यही तो जाति, अदर स्टेट में जाते तो अपना जाति बताइए ना, आप जाति नहीं बताते, उस समय आपको इंडियन बोला जाता है, उस समय आपको हिंदू बोला जाता है, आपको वहाँ प्रताड़ित हिंदू समझ के किया जाता है। आप यहाँ आके क्या जाति करते हैं, हम भूमियार है, हम ब्राह्मण, हम राजपूत, हम लाला जी है, कैथ है, हम पसमान है, जाति में बटे हुए हैं। और दूसरा वही देख रहा है कि जाति में बटा हुआ है, इसको कैसे दलित मार के फोड़ दे, इसको कैसे ब्राह्मण मान के इसको लड़वा दे, ये लड़वा देगा। आप जिस प्रकार आपकी विलठता होगी ना, आप लड़ते रहेंगे ना, आपकी एक दिन आपकी विचारधारा कमजोर होगी, और एक दिन जिस दिन विचारधारा कमजोर होगी ना, तो वही विचारधारा फिर से लग जाएगी। जिसे 7 साल गुलाम रहते, 700 साल गुलाम रहते, वो दिन ज्यादा दिन नहीं है, आने ही वाली है। अच्छा, मेरे ख्याल से ऐसा लग रहा है कि हिंदुओं में कमी है क्या? देखिए हिंदू में तो कमी है, सब तो हिंदू में ही कमी है। आप हिंदू में कमी के गिनाते थे कि सबसे पहले हिंदू में कमी एकता का अभाव है, एकता की अभाव है। दूसरी की बात, हम आज भी जिस प्रकार लोगों से भेदभाव करते हैं, आज भी हमारे भाई एक दलित भाई है ना, तो बहुत सारे लोग उसके साथ भेदभाव करेंगे, और भेदभाव जब करने लगेंगे ना तो कभी भी एकता स्थापित हो ही नहीं सकता। सबसे पहले तो हम हिंदुओं को कहना चाहते हैं कि आप एकता बनाइए, क्योंकि एकता ही, आपकी एकता ही राष्ट्र की सुदृढ़ता है, राष्ट्र की प्रतीक है, राष्ट्र की पहचान है, और राष्ट्र की विकासात्मक गतिविधियों की आप ही जान है। एक और बात, इस देश की जनता इस चीज़ का कैसे जवाब दे भाई साहब? इस देश की जनता, देखिए सबसे पहले तो इस देश की, अगर आपके धर्म की बात आती है, जिस प्रकार आप देखिए इस्लाम में बहुत अच्छा चीज़ जानते हैं, इस्लाम की जो विचारधारा है, इस्लाम की जो कार्य पद्धति है, और इस्लाम में जिस प्रकार का एकता है। जब इस्लाम धर्म में, अगर आप फ्रांस में अगर किसी इस्लाम धर्म पे सवाल उठती है तो यहाँ आंदोलन भारत में भी होता है। आपके हिंदू के साथ अगर विदेश में हो रहा है तो आप कभी भी एक साथ एकीकृत होकर आप कभी आवाज उठाए नहीं उठाए ना। आप सबसे बड़ी जनसंख्या, आप सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, अगर आप एक दिन किसी का अथी कर देना तो वो राष्ट्र क्या करना, कटोरा लेने। देखिए अभी आपके पास सबसे ज्यादा जनसंख्या है, हर राष्ट्र आपसे मित्रता करेगा, आप उससे शत्रुता ही क्यों न करें, आपके पास सब मित्रता ही करेगा। आप सबसे बड़ी बाजार है, आप सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, इसलिए आप एकीकृत होकर आवाज दे, और जिस दिन आप आवाज देना समझ गए ना, आप फिर से भारत विश्व विजेता बन के रहिएगा। आपको हमेशा विश्व का पहचान माना जाएगा, विश्व की प्रतीक माना जाएगा। जिस प्रकार मौर्य साम्राज्य ने पूरे विश्व पर अपनी एकीकृत एक सत्ता स्थापित की थी ना, आज वो वक्त आ गया है कि आप भी स्थापित कर सकते हैं। उनके साथ क्या होना चाहिए? किन के साथ? उन्हीं के साथ जो बोले हैं एनएसए वाला, वो स्टालिन। उनके साथ क्या होना चाहिए? एमके स्टालिन का जो बेटा है ऐसा बयान दिए हैं। देखिए हम बता रहे हैं, एमके आप वही न करें कि धर्म पे बात आती है तो आप आवाज नहीं उठाए, क्योंकि आपने अपनी व्यक्तिगत इच्छा के पीछे भाग रहे हैं। और एक दिन याद रखना, आपके पास संपत्ति भी होगी, और जिस दिन संपत्ति छोड़ के भागना पड़ जाएगा ना, तो वो सारी इच्छा को त्याग करना पड़ जाएगा जो आपने पाल रखा है। तो क्या, जैसा कि आप सभी लोग को देखने को मिला, सुनने को मिला है कि बिहार के काम जानता लोग का नाम कुछ इस प्रकार से, तो आप सब कमेंट करके बताइए कि आप क्या सोच रहे हैं कि नहीं। चलिए तब तक धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद आप सभी लोगों का।